वायुमंडल का संरचना स्ट्रक्चर, चूंकि हमने लास्ट क्लास में देखा था कि वायुमंडल किस रूप में काम कर रहा है और वायुमंडल में किस किस गैसों की मौजूदगी है, हम लोग ये तमाम चीजों को पढ़ चुके थे। ठीक है, आज हम देखेंगे वायुमंडल की संरचना में सबसे पहला और सबसे निचला हिस्सा जो होता है वो क्षोभ मंडल। ध्यान दो बाबू, ये हमारा धरती है, धरती का लेयर हो गया ये, इसके ऊपर हमारा एटमॉस्फेयर की मौजूदगी है और जो यहां से स्टार्ट होता है, कहा जाता है क्षोभ मंडल जो है वो 8 किलोमीटर से स्टार्ट होकर 18 किलोमीटर तक मौजूद है। क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि सर ये कॉर्नर 8 किलोमीटर तक है और ये 18 किलोमीटर तक क्यों है? इसके पीछे कारण है कि हम जानते हैं कि एक हिस्सा हमारा नॉर्थ पोल है और एक हिस्सा हमारा क्या है, साउथ पोल है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल हम जानते हैं हमारा पृथ्वी 66/1/2 66 डिग्री एक्सिस पर झुका हुआ है, इसलिए नॉर्थ पोल का लेंथ जो है और साउथ पोल का जो लेंथ है वो अलग अलग होता है। तो पहला हमारा क्या हो गया, क्षोभ मंडल, दूसरा हमारा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, चौथा आयन मंडल और पांचवा वायुमंडल की मौजूदगी है। सबसे पहले चर्चा करेंगे क्षोभ मंडल। देखो, वायुमंडल का सबसे निचला स्तर और इसी निचले स्तर से यहाँ पर कई घटनाएं होती है। इसमें सबसे पहला घटना होता है यहाँ पे मौसम और ये दोनों यहीं पर चेंज होता है। कारण क्या है कि भाई हवाओं का सबसे अधिक जो लेयर है वो इसी मंडल पर मौजूद है और मौसम और जलवायु चेंज होने के पीछे कारण है ये लाइन। इस लाइन को हम लोग कहते हैं क्षोभ सीमा। बाबू याद रखिएगा, क्षोभ सीमा का बहुत सिंपल सा मतलब है, अभी ठंड का दिन आ गया ना, अब ठंड का दिन में हम लोग ठंड से बचने के लिए क्या करते हैं, कंबल या रजाई का लेयर ओढ़ते हैं ना। तो मतलब ये हो गया कि जब कंबल या रजाई का लेयर ओढ़ रहे हैं, इसका मतलब मोटाई बढ़ा रहे हैं ऊपर के कवर में। जैसे मोटाई बढ़ाएं तो कंबल के नीचे अगर हम हैं तो क्या होगा, हमको ठंडा लगेगा, गरम लगेगा, गरम लगेगा। याद रखिएगा, क्षोभ सीमा की जो मोटाई है वो जब बढ़ना शुरू होता है तो नीचे धरती का जो लेयर हम लोगों का है यहाँ गर्मी लगना शुरू होगा और जैसे जैसे ये हल्का होता जाएगा वैसे वैसे ठंडा है। मतलब कुल मिलाकर मौसम की बात हो या जलवायु की बात हो तो गर्मी या ठंड का लेयर जो है वो कब आता है, जब क्षोभ सीमा की मोटाई बढ़ेगी तो गर्म और जब क्षोभ सीमा की मोटाई कम होगी तो ठंडा। इसके यहाँ पे बारिश का भी इसी कंडीशन में लेयर में आता है, क्योंकि यहीं पर तीन चीजें हम लोग जानते हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट धरती पर ही है ना, तो भाई पहला प्लेस कौन कर रहा है, क्षोभ मंडल। विश्व का छत जिसको हम कहते हैं पामीर का पठार धरती पर ही है, ये पहला फेस वो कर रहा है। कई कारण हैं जिसके वजह से क्षोभ मंडल में हम ये कहेंगे मौसम और जलवायु परिवर्तन होता है। कहा जाता है 165 मीटर 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस का ह्रास होता है टेम्परेचर। क्लियर है? हम बात करेंगे अगला समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर। इसकी जो ऊंचाई होती है वो होता है 50 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक। मतलब 8 से 50 इधर हो गया, इधर का होगा 18 से 50 के बीच। इसके बाद तो पैरेलल ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल का जो 66.5 डिग्री हो केवल इतना ही ना, उसके बाद तो ऊंचाई बढ़ेगा तो क्या होगा, पैरेलल। तो दोनों साइड ये 50 किलोमीटर है और यहाँ पर कहा जाता है कि भाई ना जलवाष्प है, अगर है भी तो ना के बराबर है, ना ही यहाँ पर बादल है और ना ही यहाँ पर किसी तरह का मौसम परिवर्तन की बात आई। यही कारण है कि हवाई जहाज का परिचालन, याद रखिएगा, एरोप्लेन जो है समताप मंडल पर ही उड़ाया जाता है। लेकिन आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर आखिर उसका तो धरती से ही है ना। तो हम लोग ये भी देखते होंगे कई बार कि मौसम खराब होने के कारण दिल्ली जाने वाली फ्लाइट को रद्द कर दिया जाता है या पटना से उड़ने वाला फ्लाइट को पहले ही कहीं पे लैंडिंग करवा दे रहा है। क्योंकि नो डाउट कि क्रॉस तो करेगा क्षोभ मंडल, यहाँ से उठेगा तो उसके बाद ना समताप में पहुंचेगा। लेकिन फिर भी क्या कंसेप्ट होता है कि भाई ये स्थिति यहाँ पर, बादल अगर यहाँ पर है तो हम यहाँ लैंडिंग नहीं करेंगे, हम लोग कहीं और लैंडिंग कर लेते हैं। समताप मंडल में जो है ना बादल है, ना गैस है, ना जलवाष्प है, धूलकण भी यहाँ पर है, नाम मात्र का है। तो बहुत इजी वे में यहाँ पर हम चला पाते हैं क्या,
हवाई जहाज, कोई दुर्घटना नहीं हो सकता उसमें। सेकेंडरी क्या है, इसी लेयर पे हम लोगों का एक गैस पाया जाता है यहाँ पे, जिसको हम लोग कहते हैं ओजोन गैस। अक्सर बोलते हैं ओजोन परत अल्ट्रावायलेट रे से हमारी रक्षा करता है ओजोन। तो ओजोन जो गैस है मतलब O3 जो है ये समताप मंडल में ही पाया जाता है और इसकी ऊंचाई जो है वो लगभग इसी में 20 किलोमीटर से 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो है वो ओजोन गैस है। तो एक बड़ा कवर है, इससे 35 मतलब एक बड़ा रेंज है और कंबल के तरफ एक लेयर बना होता है, इसलिए इसको हम लोग यहाँ पर एक लेयर को कहते हैं ओजोन लेयर। ओजोन लेयर का काम क्या है, सन से जो अल्ट्रावायलेट रे धरती पर आ रहा है उस अल्ट्रावायलेट रे को वो ऑब्जर्व कर लेता है। कई बार क्वेश्चन आता भी है जी कि ओजोन परत की गंध कैसी होती है, याद रखिएगा सड़ी हुई मछली की तरह ये महकता है ओजोन परत का लेयर। कारण क्या है कि भाई अल्ट्रावायलेट रे को ये सोखने का काम को करता है। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब हम बात करेंगे मेसोस्फीयर। ये 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद है। मेसोस्फीयर सेंटर पॉइंट होता है, जो मैथ्स के फॉर्मेट में होते हैं क्या कि भाई यहां पर 0 हो जाता है, इधर क्या है सर और इधर क्या माइनस। तो यहाँ पर ये पूरी तरीके से मेसोस्फीयर में तापमान जो है वो कम होता है। मेसोस्फीयर में क्या होता है, तापमान कम होता है। लेकिन मेसो से जैसे आप ऊपर उठे आयन मंडल, तो आयन मंडल को हम नाम से ही देखिए आयन मंडल भी कहते हैं और ताप मंडल। ताप का मतलब ही क्या हुआ सर, हीट। ये सेंटर आ गया लेकिन ताप का मतलब क्या हो गया, हीट। तो ये पूरी तरीके से इसके ऊपर जो है जब ये पहुंचता है तो यहाँ का टेम्परेचर जो है वो 1000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। सोच लो ताप मंडल में जो हवा का टेम्परेचर होता है, क्लाइमेट का टेम्परेचर होता है वो कितना 1000 डिग्री सेल्सियस होता है। इसलिए इसको हम थर्मोस्फीयर या ताप मंडल के नाम से भी जानते हैं। हम और आप अक्सर बोलते हैं सैटेलाइट छोड़े, अंतरिक्ष में सैटेलाइट छोड़े। तो भाई कोई भी मशीन हम छोड़ेंगे तो मशीन का काम क्या है, फ्यूल लेना, चाहे वो फ्यूल किसी भी रूप में, इलेक्ट्रिसिटी के रूप में ले या फिर गैस के रूप में, जिस रूप में बोले, या पेट्रोलियम के रूप में ले। अगर हम अपने घर में छोटे से बच्चे का खिलौना भी देखते हैं तो वो भी क्या, अगर बैटरी लगा रहा है मतलब क्या सर, इलेक्ट्रिसिटी है ना। बैटरी लगा रहा मतलब क्या, इलेक्ट्रिसिटी है। और आप बाइक, कार या ट्रक जो भी यूज कर रहे हैं वहां भी क्या फ्यूल जा रहा है। तो यहाँ पे जितने भी सैटेलाइट्स वाले सिस्टम होते हैं वो सब का सब एटमॉस्फेयर आयन मंडल के लेयर से ही अल्ट्रावायलेट रे के हम लोग अगला चर्चा करते हैं आयन मंडल का। आयन मंडल देखो मेसोस्फीयर तक तो सेंटर आ गया, यहां तक टेम्परेचर क्या रहा, नॉर्मल रहा। लेकिन जैसे हम आयनोस्फीयर में पहुंचे या थर्मोस्फीयर में पहुंचे वहां का तापमान बढ़ जाता है। कहा जाता है यहाँ का टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और 1000 डिग्री सेल्सियस का मतलब ही हो गया कि यहाँ की जो हवा होगी वो इलेक्ट्रिक चार्ज होगा। हम चर्चा कर रहे हैं कि भाई कोई भी मशीन को चलाने के लिए ईंधन चाहिए, चाहे वो ईंधन इलेक्ट्रिक के रूप में हो, चाहे वो ईंधन केमिकल के रूप में हो, चाहे वो ईंधन पेट्रोलियम के रूप में हो, चाहे ईंधन जो है वो फ्यूल के रूप में हो। तो भाई पूरी तरीके से 1000 डिग्री है और इस क्लाइमेट पे यहाँ का जो पोजीशन होता है हम यहाँ पे कहेंगे कि यहाँ की हवा जो होती है वो विद्युत आवेशित हवा होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज के तौर पर होता है। यही कारण है कि इसी जगह से जो तरंग, लोग क्या समझते हैं कि भाई क्रिकेट हम घर में देख रहे हैं या आज के डेट में सिनेमा हॉल में क्या डबल डिजिटल रील्स का चक्कर तो है नहीं, केवल क्या है फ्रीक्वेंसी। तो ये फ्रीक्वेंसी जो है इसी स्थान से रिटर्न होता है धरती पर। जितनी भी तरंगे होती है वो इसी स्थान से रिटर्न होता है कहाँ, धरती पर, जब हम लोग लाइव किसी प्रोग्राम को देख पाते हैं। अक्सर कि टाटा स्काई हो चाहे डिश टीवी हो, सबका एंगल का जो एंटीना का फेस होता है वो एक ही डायरेक्शन में होता है, भले सबका फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो। चूंकि फाइनली भाई सैटेलाइट्स का जो फॉर्मेट होगा अंतरिक्ष की ओर तो वो तो एक ही जगह में रहेगा। ऐसा थोड़ी है कि जीटीवी अपना भेज देगा, एयरसेल बस अपना भेज देगा, ऐसा तो होना नहीं है। तो केवल फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट है। तो ये फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट यहीं पे आता है। और 1000 डिग्री सेल्सियस या विद्युत आवेशित हवा का मतलब ही हो गया कि यहाँ पर यूपीएससी ने पूछा है कि वायु दीप्ति मतलब एयर ग्लो हवा कहाँ होता है। भाई 1000 डिग्री समझ रहे हो कितना चमकेगा हवा, 1000 डिग्री सेल्सियस मतलब क्या हवा कितना चमकेगा। यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि ये वायु दीप्ति मतलब इंग्लिश में बोलेंगे तो
एयर ग्लोब हवा जो है यहाँ पर काम करता है। इसके बाद हम लोग पहुंचते हैं एक्सोस्फीयर, जो 400 किलोमीटर की हाइट से स्टार्ट होता है और हवा यहाँ पर पूरी तरीके से विरल हो जाता है। विरल मतलब क्या हो गया, हल्का हो जाता है और यहाँ से हवा अंतरिक्ष की ओर मूव करना शुरू कर देता है। कोई दिक्कत देखो, यहाँ से एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आता है। तो मंडल से क्वेश्चन आएगा कि भाई मौसम का परिवर्तन किस मंडल में होता है, कहा क्या, विश्व का छत किसे कहते हैं, पामिर का पठार। विश्व का सबसे ऊंचा चोटी क्या है, माउंट एवरेस्ट। तो ये तमाम चीजें आता है। सेकेंडरी क्या होता है, ओजोन लेयर कहाँ पाया जाता है, किस हिस्से में, किस मंडल में, जिसमें समताप मंडल में हवाई जहाज का परिचालन ये हो जाता है। विद्युत आवेशित हवा, वायु विद्युत, ये तमाम क्वेश्चंस यहाँ पर बनना शुरू होता है। ठीक है, कोई दिक्कत?